पहला मोड़। टूटते रिश्ते। आरव अपने ऑफिस में सबसे तेज और होशियार कर्मचारी था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत तेज था। वो हर काम का श्रेय चाहता था, हर मीटिंग में बोलता ही रहता और दूसरों की सुनता नहीं था। धीरे धीरे उसके दोस्त उससे कटने लगे। घर में माता पिता भी उसकी बातों से दुखी रहने लगे। एक दिन उसके पिता ने चुपचाप कहा, बेटा, अगर तू थोड़ी देर मौन रहकर दूसरों की भी सुन लेता तो शायद तुझे बोलने की जरूरत ही न पड़ती। आरव को बात तो चुभी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। दूसरा मोड़। एक साधु का मिलना। कुछ समय बाद ऑफिस से छुट्टी लेकर आरव हिमालय की ओर घूमने गया। वहां एक शांत जगह पर उसे एक साधु मिले। साधु चुपचाप एक पत्थर पर बैठे ध्यान कर रहे थे। आरव ने जाकर उनसे पूछा, बाबा, आप इतने शांत कैसे हैं? आपको कुछ चाहिए नहीं क्या? साधु मुस्कुराए और बोले, जब कोई मौन रहना सीख जाता है तो उसे मांगने की जरूरत नहीं रहती। ब्रह्मांड खुद उसकी जरूरतें समझकर पूरी कर दे। आरव हैरान था। उसने साधु से आग्रह किया कि उसे मौन की शक्ति सिखाई जाए। तीसरा मोड़। मौन का अभ्यास। आरव ने वहीं कुछ दिन साधु के साथ बिताए। उसने बोलना लगभग बंद कर दिया, ध्यान करना, सुनना और समझना शुरू किया। उसने पाया कि जब वह दूसरों की सुनता है तो उन्हें अपनापन लगता है। जब वह मौन में होता है तो अंदर से खुद को ज्यादा समझ पाता है। उसका मन शांत हुआ। उसे अब किसी से कुछ मांगने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। दुनिया जैसी थी वैसी ही सुंदर लगने लगी। चौथा मोड़। जीवन में बदलाव। वापस लौटने के बाद आरव में जबरदस्त बदलाव आया। ऑफिस में वो अब कम बोलता, ज्यादा सुनता। उसके सहकर्मी उसे फिर से पसंद करने लगे। घर में वो माता पिता के साथ बैठकर चुपचाप वक्त बिताता और उनका सम्मान करता। बिना मांगे उसे तरक्की मिली, उसके रिश्तों में मिठास आई और समाज में उसका सम्मान भी बढ़ा। कहानी का सार। मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक गहरी समझदारी है। तो हमारा मन बोलता है। जब हम मांगना छोड़ते हैं, तब हमें देने वाला संसार खुद सब कुछ देता है। मौन रहना सीखो, बिना मांगे सब मिलेगा। ये कोई सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। भाग 2। भीतर की यात्रा। आरव अब वापस शहर लौट चुका था, पर वो पहले जैसा नहीं रहा। अब वो ज्यादा बोलता नहीं, मुस्कुराता रहता और हर बात को गहराई से सोचता। उसके परिवार को आश्चर्य हुआ। पिता ने देखा कि जो बेटा पहले ऊंची आवाज में बहस करता था, अब शांत होकर चाय बनाता है और उनके पास बैठता है। पिता ने एक दिन पूछा, बेटा, तू कुछ बदला बदला सा क्यों लगता है? आरव ने बस मुस्कुराकर कहा, अब लड़ने की जरूरत नहीं रही बाबा। अब समझ आने लगा है कि मौन में सबसे बड़ी ताकत है। भाग 3। ऑफिस में मौन की परीक्षा। ऑफिस में आरव की वापसी एक अलग रंग लेकर आई। पहले जहां हर मीटिंग में वो अकेले बोलता था, अब वो दूसरों को पहले सुनता। उसकी इस आदत पर कई लोग हंसते, कुछ ताने मारते, पर आरव सिर्फ सुनता, चुप रहता, फिर आखिरी में 2 लाइन कहता और वही 2 लाइनें सबका ध्यान खींच लेती। उसके बॉस ने एक दिन कहा, आरव, तुम्हारी ये नई आदत हमें सोचने पर मजबूर करती है। पहले तुम सब पर हावी होते थे, अब सब खुद ब खुद तुम्हारी सलाह मांगते हैं। आरव के अंदर जो शक्ति जाग चुकी थी, वो अब दूसरों को भी बदलने लगी थी। भाग 4। रिश्ता जो फिर से जुड़ गया। आरव की एक पुरानी मित्र थी, नीरा। कभी कॉलेज में दोनों अच्छे दोस्त थे, पर आरव के तेज मिजाज और अहंकार ने उनकी दोस्ती तोड़ दी थी। नीरा अब एक समाजसेवी संस्था में काम करती थी। एक दिन दोनों की मुलाकात एक सेमिनार में हुई। नीरा ने कहा, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, अब तुमसे बात करने का मन करता है। आरव मुस्कुराया और बोला, मैंने खुद को सुना है, तब जाकर दूसरों की सुनने लायक बना हूं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती फिर से गहराई लेने लगी, इस बार बिना शोर, बिना अपेक्षाओं के। भाग पाई। मौन की असली परीक्षा। एक दिन आरव को बड़ा झटका लगा। ऑफिस में एक सीनियर ने उसकी मेहनत का क्रेडिट ले लिया। पुराना आरव होता तो चीखता, झगड़ता, सबके सामने बहस करता, पर इस बार उसने कुछ नहीं कहा। वो चुप रहा, लेकिन काम करता रहा, पूरी निष्ठा से। कुछ हफ्तों बाद वही सीनियर एक प्रोजेक्ट में फेल हो गया और सच्चाई सामने आ गई। आरव को सबके सामने प्रशंसा और प्रमोशन मिला। बॉस ने कहा, जो बिना बोले अपने कर्म से जवाब देता है, वही असली लीडर होता है। भाग 6। साधु की सीख। अब आरव की। आरव ने अपने अनुभव को अब दूसरों के साथ बांटना शुरू किया। वो अब कॉलेजों में जाकर युवाओं को मौन की शक्ति पर बोलता था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, क्या अब भी आपको गुस्सा नहीं आता? आरव ने मुस्कुराकर कहा, आता है,
पर अब मैं गुस्से को चुपचाप सुनता हूँ, वो थोड़ी देर में खुद ही चला जाता है। अंतिम भाग, मौन का पुरस्कार। कुछ वर्षों बाद आरव को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने इनर पीस आइकन पुरस्कार दिया। उसका जीवन एक उदाहरण बन चुका था कि कैसे एक गुस्सैल, खुद पर केंद्रित व्यक्ति ने मौन की शक्ति से न सिर्फ खुद को बदला, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बन गया। कहानी का अंतिम संदेश, मौन केवल चुप रहना नहीं है, ये आत्मा की भाषा है। जब हम बोलना छोड़ते हैं, तो सुनना शुरू करते हैं, और जब हम सुनते हैं, तब दुनिया खुद हमें वो दे देती है जो हम मांग भी नहीं सकते।